रुक जाओ, बस एक पल के लिए रुक जाओ और अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम किससे भाग रहे हो, क्योंकि जो तुमसे घट रहा है वही तुम्हारे जीवन का सबसे सच्चा हिस्सा है और तुम उसे बार बार टालकर, दबाकर, अनदेखा करके सोचते हो कि तुम बच जाओगे, लेकिन जीवन से कोई बच नहीं सकता। जो हो रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हारे लिए हो रहा है। भले ही अभी तुम्हारी आंखें उसे समझ नहीं पा रही हो, तुम्हारा मन हर घटना को तुरंत अच्छा या बुरा कह देता है, लेकिन अस्तित्व कभी निर्णय नहीं करता, वह सिर्फ बहता है। और जो बहाव के खिलाफ खड़ा होता है वही पीड़ा में डूबता है। तुम्हें सिखाया गया है कि संघर्ष करो, लड़ो, बदलो, सुधारो, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि कभी कभी सबसे गहरा परिवर्तन तब होता है जब तुम कुछ भी नहीं करते, जब तुम बस चुपचाप सह लेते हो, बिना विरोध के, बिना शिकायत के, क्योंकि उस क्षण में तुम पहली बार जीवन के साथ हो, जाते हो, उसके खिलाफ नहीं। और यही वह मोड़ है जहां भीतर एक नई समझ जन्म लेती है, एक ऐसी समझ जो किताबों से नहीं आती, जो शब्दों से नहीं आती, जो सिर्फ अनुभव से आती है। जब तुम दुख से भागते हो वह तुम्हारा पीछा करता है, लेकिन जब तुम रुककर उसे देखते हो, उसे महसूस करते हो, बिना नाम दिए, बिना जज किए, तब अचानक वह बदलने लगता है, क्योंकि दुख का अस्तित्व तुम्हारे प्रतिरोध में है। जैसे ही प्रतिरोध गिरता है दुख भी अपनी जड़ खो देता है और वहीं से एक अजीब सी शांति जन्म लेती है, जो बाहर से नहीं आती, जो भीतर से फूटती है, जैसे किसी सूखे कुएं में अचानक पानी उभर आए। तुम्हें लगता है कि अगर तुम सह लोगे तो तुम कमजोर हो जाओगे, लेकिन सच इसके ठीक विपरीत है। सहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि सहने में तुम्हारा अहंकार टूटता है, और जहां अहंकार टूटता है वहीं असली जीवन शुरू होता है। अहंकार हमेशा चाहता है कि चीजें तुम्हारे हिसाब से हों, लेकिन अस्तित्व किसी के हिसाब से नहीं चलता। वह अपनी लय में है, अपनी धुन में है, और जो उसकी धुन के साथ नाचना सीख लेता है वही आनंद को छूता है। तुम बार बार पूछते हो क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि शायद यही मेरे जागने का रास्ता है, क्योंकि हर चोट, हर पीड़ा, हर असफलता तुम्हें एक दिशा में धकेल रही है, उस दिशा में जहां तुम्हें अपने असली स्वरूप का एहसास हो सके, लेकिन तुम उसे दुश्मन मान लेते हो और उससे लड़ने लगते हो। यही तुम्हारी भूल है, क्योंकि जो तुम्हें तोड़ रहा है वही तुम्हें बना भी रहा है। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। और रहस्य को समझने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो, उसे बहने दो। जब तुम हर चीज को समझने लगते हो तो तुम उसे सीमित कर देते हो, लेकिन जब तुम उसे स्वीकार करते हो तो वह अनंत हो जाती है, और उसी अनंत में तुम्हारी मुक्ति छिपी है। तुम्हारा मन हमेशा अतीत में या भविष्य में भटकता रहता है, क्योंकि वर्तमान में रहना उसे डराता है। वर्तमान में कोई कहानी नहीं है, कोई सहारा नहीं है, सिर्फ खालीपन है, और यह खालीपन ही उसका भय है। लेकिन यही खालीपन तुम्हारा असली घर है। अगर तुम इसमें उतर जाओ पूरी तरह, बिना भागे, तो तुम पाओगे कि यहाँ कोई डर नहीं है, यहाँ सिर्फ शांति है, गहरी, स्थिर, अडिग शांति। जब तुम चुपचाप सहते हो, बिना शिकायत के, बिना किसी उम्मीद के, तब तुम पहली बार जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसा वह है, और उसी स्वीकार में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। तुम्हारे भीतर कुछ ढीला पड़ जाता है, कुछ पिघल जाता है, जैसे कोई गांठ खुल रही हो, और उसी के साथ तुम्हारा बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि बोझ घटनाओं का नहीं था, बोझ तुम्हारे प्रतिरोध का था। तुम सोचते हो कि अगर तुमने छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा, लेकिन सच ये है कि जब तुम छोड़ते हो तभी सब अपनी सही जगह पर आने लगता है, क्योंकि तुम हट जाते हो बीच से, और जीवन को अपने तरीके से बहने का मौका मिल जाता है। और जीवन तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, कहीं ज्यादा गहरा है। ये मत सोचो कि सब कुछ अच्छा ही होगा, ये भी एक उम्मीद है, और उम्मीद भी एक जाल है। बस इतना समझ लो कि जो भी होगा वह जरूरी होगा, तुम्हारे विकास के लिए, तुम्हारी जागृति के लिए। और जब तुम
इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो तब अच्छा और बुरा दोनों के पार चले जाते हो, तब सिर्फ अनुभव बचता है, सिर्फ साक्षी बचता है। तुम धीरे धीरे देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक दूरी बनने लगी है। घटनाएं हो रही हैं लेकिन तुम उनसे जुड़ नहीं रहे, तुम उन्हें देख रहे हो जैसे कोई फिल्म चल रही हो और तुम दर्शक हो। यही साक्षी भाव है, यही ध्यान है और यही वह द्वार है जहां से भीतर की यात्रा शुरू होती है। अकेलापन तुम्हें डराता है क्योंकि उसमें तुम अपने आप से मिलते हो और तुमने खुद को कभी जाना ही नहीं। लेकिन अगर तुम इस अकेलेपन को स्वीकार कर लो, उसमें उतर जाओ, तो वही अकेलापन एकांत बन जाता है। और एकांत में एक अजीब सी पूर्णता होती है, जैसे कुछ भी कमी नहीं है, जैसे तुम अपने आप में ही पर्याप्त हो। धीरे धीरे तुम समझोगे कि जीवन को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, बस देखने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। क्योंकि जैसे ही जागरूकता आती है, अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है, उसे हटाने की जरूरत नहीं होती। और तब तुम चुपचाप सह नहीं रहे होते, तब तुम चुपचाप समझ रहे होते हो। और समझ में कोई पीड़ा नहीं होती, समझ में सिर्फ शांति होती है, एक गहरी स्थिर अडिग शांति जो किसी भी परिस्थिति से हिलती नहीं। और यही वह बिंदु है जहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है, जहां तुम जीवन को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो और उसे जीना शुरू कर देते हो, पूरी तरह बिना शर्त, बिना डर के, बिना उम्मीद के, सिर्फ एक गहरे भरोसे के साथ कि जो भी हो रहा है वही सही है, वही आवश्यक है और उसी में तुम्हारा सत्य छिपा है। रुक जाओ, फिर से उसी जगह लौट आओ जहां तुमने सब कुछ सह लेने की बात सुनी थी। क्योंकि सह लेना अंत नहीं है, वह तो बस एक द्वार है और इस द्वार के भीतर एक ऐसी यात्रा छिपी है जो तुम्हें तुम्हारे ही गहरेतम केंद्र तक ले जाती है। तुमने अब तक जितना भी सहा है वह केवल बाहर घटित हुआ है, लेकिन अब जो होने जा रहा है वह भीतर घटेगा। और भीतर की हर घटना तुम्हें बदलने की क्षमता रखती है अगर तुम उसे बिना हस्तक्षेप के होने दो। क्योंकि भीतर जो भी दबा हुआ है, जो भी अनकहा है, जो भी अनदेखा है, वह सब सतह पर आने लगेगा। और यही वह क्षण होगा जहां तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी जागरूकता और तुम्हारा भरोसा परखा जाएगा। तुम्हारा मन बार बार कोशिश करेगा कि तुम फिर से भाग जाओ। वह तुम्हें पुराने तरीकों की ओर खींचेगा। वह कहेगा कि यह सब बेकार है, कि यह पीड़ा अनावश्यक है, कि इससे बाहर निकलो। लेकिन इस बार अगर तुमने अपने मन की नहीं सुनी, अगर तुमने बस उसे देखा, समझा और उसे जाने दिया, तो धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि मन की पकड़ ढीली पड़ रही है। क्योंकि मन का अस्तित्व तुम्हारे विश्वास पर टिका है और जैसे ही तुम उसे देखना शुरू करते हो, बिना उसमें खोए उसका जादू टूटने लगता है। यह समझना जरूरी है कि सहना किसी मजबूरी का नाम नहीं है, यह एक जागरूक निर्णय है। यह एक ऐसा चुनाव है जिसमें तुम जीवन के हर अनुभव को पूरी तरह स्वीकार करते हो, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। और जब यह स्वीकार गहराता है, तब तुम्हारे भीतर एक नया आयाम खुलता है, एक ऐसा आयाम जहां न तो कोई शिकायत बचती है, न कोई अपेक्षा, सिर्फ एक गहरी शांति और संतुलन रह जाता है जो हर परिस्थिति में एक जैसा बना रहता है। तुम धीरे धीरे देखोगे कि जिन चीजों से तुम पहले डरते थे, वे अब तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करती, क्योंकि अब तुम उनके साथ नहीं हो, तुम उनके साक्षी हो। और साक्षी होने का मतलब यह नहीं है कि तुम अलग हो गए हो, इसका मतलब यह है कि तुम पूरी तरह जागरूक हो। तुम हर भावना को महसूस कर रहे हो, लेकिन उसमें डूब नहीं रहे। जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे पर खड़े होकर उसे देख रहे हो, तुम उसमें उतर सकते हो, लेकिन तुम उसमें बह नहीं रहे। जब ये दूरी बनती है, तब तुम्हें पहली बार यह एहसास होता है कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपनी भावनाएं नहीं हो, तुम वह भी नहीं हो जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है, तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम वह चेतना हो जो सब कुछ देख रही है। और यही पहचान तुम्हें मुक्त करती है, क्योंकि जब तुम अपने असली स्वरूप को जान लेते हो, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें बांध नहीं सकती। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपने ही बनाए हुए भ्रमों को टूटते हुए देखना पड़ेगा।
तुम्हें अपने ही विश्वासों को गिरते हुए देखना पड़ेगा। और यह सब दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यही दर्द तुम्हें सच्चाई के करीब लेगा जाता है। क्योंकि झूठ हमेशा आराम देता है और सच्चाई हमेशा झकझोरती है, लेकिन वही झकझोरना तुम्हें जगाता है। तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि जब तुम चुपचाप सहते हो तब भीतर एक अजीब सी ऊर्जा जागती है, एक ऐसी ऊर्जा जो पहले कहीं छुपी हुई थी, क्योंकि तुमने उसे हमेशा दबाया था, उसे बाहर निकलने का मौका नहीं दिया था। लेकिन अब जब तुम कुछ नहीं कर रहे हो, जब तुम बस देख रहे हो, तब वही ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है और तुम्हें भीतर से बदलने लगती है। यह ऊर्जा तुम्हें ज्यादा संवेदनशील बना सकती है। तुम छोटी छोटी चीजों को गहराई से महसूस करने लगते हो। तुम्हें हवा का स्पर्श, सूरज की किरणें, किसी की आंखों की चमक, सब कुछ अलग तरीके से दिखने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान बाहर की भागदौड़ में नहीं है। अब तुम भीतर स्थिर हो और इसी स्थिरता में जीवन की असली सुंदरता प्रकट होती है। तुम यह भी देखोगे कि तुम्हारे संबंध बदलने लगे हैं, क्योंकि अब तुम दूसरों से कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अब तुम बस साझा कर रहे हो। और जब संबंध मांग पर नहीं बल्कि साझा करने पर आधारित होते हैं, तब उनमें एक नई गहराई आती है, एक ऐसी सहजता आती है जो पहले कभी नहीं थी। क्योंकि अब तुम किसी को पकड़कर नहीं रखना चाहते, अब तुम बस साथ होना चाहते हो, बिना किसी शर्त के। और यही वह जगह है जहां समर्पण जन्म लेता है। समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है, समर्पण का मतलब है जीवन के सामने झुक जाना, यह स्वीकार कर लेना कि तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेता है, एक ऐसा विश्वास जो किसी तर्क पर आधारित नहीं है, जो बस महसूस होता है। यह विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, भीतर एक अडिग शांति बनी रहती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है, वह तुम्हें कहीं ले जाने के लिए है, और तुम उस यात्रा का हिस्सा हो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी जरूरतें कम होने लगी हैं, तुम्हारी इच्छाएं शांत होने लगी हैं, क्योंकि अब तुम बाहर से कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अब तुम भीतर से भरे हुए हो। और जब भीतर पूर्णता होती है, तब बाहर की दुनिया तुम्हें प्रभावित नहीं करती, तब तुम हर चीज को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे वह है। और इसी स्वीकार में एक अद्भुत स्वतंत्रता छिपी है, क्योंकि अब तुम किसी भी परिणाम से बंधे नहीं हो, अब तुम्हें किसी भी चीज का डर नहीं है, क्योंकि तुमने देख लिया है कि हर अनुभव आता है और चला जाता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। और जब यह समझ गहराई में उतर जाती है, तब तुम हर पल को पूरी तरह जीते हो, बिना किसी डर के, बिना किसी पकड़ के। तुम्हारा जीवन अब एक संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक प्रवाह बन जाता है, एक ऐसी धारा जो बिना रुकावट के बहती रहती है, और तुम उस धारा के साथ हो जाते हो। तुम उसे नियंत्रित नहीं कर रहे होते, तुम बस उसके साथ बह रहे होते हो। और यही बहना तुम्हें उस शांति तक ले जाता है जिसे तुम हमेशा बाहर ढूंढते रहे। अब तुम समझने लगते हो कि चुपचाप सह जाना कोई निष्क्रियता नहीं है, यह सबसे सक्रिय जागरूकता है, क्योंकि इसमें तुम पूरी तरह मौजूद हो। तुम हर क्षण को देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, समझ रहे हो, और इसी देखने में तुम्हारा रूपांतरण हो रहा है। और यह रूपांतरण धीरे धीरे तुम्हारे पूरे अस्तित्व को बदल देता है, तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा जीने का तरीका, सब कुछ। लेकिन यह बदलाव बाहर से नहीं आता, यह भीतर से आता है, और जो भीतर से आता है वही स्थायी होता है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, अब तुम्हें किसी पुष्टि की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम खुद अपने अनुभव के साक्षी हो, और यही साक्षी तुम्हें हर भ्रम से मुक्त करता है। और इस पूरी यात्रा में एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि जीवन को समझने की नहीं, जीने की जरूरत है। और जब तुम उसे पूरी तरह जीते हो, बिना किसी शर्त के, बिना किसी डर के, तब तुम पाते हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह सच में अच्छा ही है, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप की ओर ले जा रहा है।
जहां कोई द्वंद्व नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, सिर्फ एक गहरी असीम शांति है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, बस तुमने उसे कभी देखा नहीं था। अब वहीं से आगे बढ़ो जहां भीतर की शांति ने पहली बार तुम्हें छुआ था, क्योंकि उस स्पर्श के बाद जीवन वैसा नहीं रह सकता जैसा पहले था। कुछ बहुत सूक्ष्म बदल चुका है, भले ही बाहर सब कुछ वैसा ही दिख रहा हो, और यही सूक्ष्म परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हारे पूरे अस्तित्व को अपनी पकड़ में लेने लगता है। तुम महसूस करने लगते हो कि जो पहले भारी लगता था अब उतना भारी नहीं रहा, जो पहले तुम्हें तोड़ देता था अब तुम्हें सिर्फ छू कर गुजर जाता है। जैसे भीतर कोई ऐसी जगह बन गई हो जो अछूती है, जो घटनाओं से परे है, और उसी जगह में तुम्हारा असली घर है। अब तुम यह भी देखने लगते हो कि सहना वास्तव में सहना नहीं था, वो तो देखने की एक कला थी। क्योंकि जब तुम सच में देखते हो पूरी जागरूकता के साथ, तब सहने जैसा कुछ बचता ही नहीं। दर्द आता है लेकिन वह तुम्हें पकड़ नहीं पाता, विचार आते हैं लेकिन वे तुम्हें घसीट नहीं पाते, भावनाएं उठती हैं लेकिन वे तुम्हें डुबो नहीं पाती, क्योंकि अब तुम उनके केंद्र में नहीं हो, तुम उनके साक्षी हो। और साक्षी होना ही सबसे बड़ा रूपांतरण है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घटता है वह किसी कारण से नहीं, बल्कि एक गहरी संगति से घटता है। जैसे कोई अदृश्य धागा सब कुछ जोड़ रहा हो और तुम उस धागे को अब महसूस करने लगे हो। पहले तुम हर चीज को अलग अलग देखते थे, अलग घटना, अलग व्यक्ति, अलग परिस्थिति, लेकिन अब सब कुछ एक ही धारा में बहता हुआ दिखाई देता है। और इसी एकता में तुम्हारा मन शांत होने लगता है, क्योंकि विभाजन ही अशांति का कारण था। तुम्हारे भीतर अब एक नया साहस जन्म लेता है, एक ऐसा साहस जो किसी से लड़ने का नहीं है, बल्कि पूरी तरह खुल जाने का है। क्योंकि अब तुम्हें खोने का डर नहीं रहा। तुमने देख लिया है कि जो भी खोता है वह कभी सच में तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह कभी खो नहीं सकता। यही समझ तुम्हें निर्भय बनाती है, और इसी निर्भयता में तुम्हारा हृदय खुलता है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी सुरक्षा के। अब प्रेम भी बदलने लगता है। पहले प्रेम एक जरूरत था, एक अपेक्षा थी, एक लेन देन था, लेकिन अब प्रेम एक अवस्था बन जाता है। तुम प्रेम करते नहीं हो, तुम प्रेम हो जाते हो, और जब तुम प्रेम हो जाते हो तब सामने वाला कौन है ये मायने नहीं रखता, क्योंकि प्रेम तुम्हारी प्रकृति बन चुका है। वह किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह हर दिशा में फैलता है, हर उस चीज को छूता है जो तुम्हारे संपर्क में आती है। और इसी प्रेम में एक गहरा मौन जन्म लेता है, एक ऐसा मौन जो शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि विचारों के शांत हो जाने का परिणाम है। जब विचार धीमे पड़ते हैं, जब उनका शोर कम होता है, तब जो बचता है वही मौन है। और यही मौन तुम्हें तुम्हारे सबसे गहरे सत्य के करीब ले जाता है, क्योंकि सत्य शब्दों में नहीं मिलता, वो केवल मौन में प्रकट होता है। तुम्हें अब यह भी दिखाई देने लगता है कि तुम्हारा पूरा जीवन एक तरह का स्वप्न था जिसमें तुम खुद को ही भूल गए थे। तुमने अपने बारे में बहुत सारी कहानियां बना ली थी कि तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हें क्या बनना है, और उन्हीं कहानियों में उलझकर तुम अपनी असलियत से दूर होते चले गए। लेकिन अब जब तुम जाग रहे हो, जब तुम देख रहे हो, तो वे सारी कहानियां धीरे धीरे टूटने लगती हैं, और उनके साथ तुम्हारी पुरानी पहचान भी गिरने लगती है। यह गिरना थोड़ा डरावना हो सकता है, क्योंकि पहचान ही तुम्हारा सहारा थी। लेकिन जैसे ही वो गिरती है, तुम पाते हो कि तुम्हें किसी सहारे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही अपने आप में पूर्ण हो। तुम्हारा अस्तित्व किसी नाम, किसी रूप, किसी भूमिका पर निर्भर नहीं है, वह स्वतंत्र है। और यही स्वतंत्रता तुम्हें हल्का कर देती है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी स्थिरता आ जाती है, एक ऐसी स्थिरता जो परिस्थितियों के साथ बदलती नहीं। बाहर तूफान हो सकता है, लेकिन भीतर एक अडिग शांति बनी रहती है, और यही शांति तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है, क्योंकि अब तुम बाहर के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते। तुम उन्हें देखते हो, समझते हो, लेकिन उनसे जुड़ते नहीं।
और इस पूरे अनुभव में तुम्हें धीरे धीरे यह एहसास होता है कि जीवन को सहने की नहीं बल्कि उसे पूरी तरह स्वीकार करने की जरूरत है। सहना एक शुरुआत थी, लेकिन स्वीकार एक पूर्णता है। जब तुम स्वीकार करते हो तो कोई विरोध नहीं रहता, कोई संघर्ष नहीं रहता, और जहां संघर्ष नहीं होता वहीं शांति जन्म लेती है। अब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि हर पीड़ा एक संदेश लेकर आती है। वह तुम्हें कुछ दिखाना चाहती है, कुछ सिखाना चाहती है, लेकिन अगर तुम उससे भागते हो तो वह संदेश अधूरा रह जाता है और वही पीड़ा बार बार लौटती है जब तक तुम उसे पूरी तरह देख नहीं लेते, समझ नहीं लेते। और जैसे ही तुम उसे समझ लेते हो वह अपने आप समाप्त हो जाती है। तुम्हारी जागरूकता अब इतनी गहरी हो जाती है कि तुम हर क्षण को एक नए तरीके से जीने लगते हो। अब कोई भी पल साधारण नहीं रहता। हर क्षण में एक गहराई होती है, एक सुंदरता होती है, क्योंकि अब तुम पूरी तरह उपस्थित हो। तुम कहीं और नहीं हो, तुम यही हो, अभी हो, और यही उपस्थिति तुम्हें जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव से जोड़ देती है। अब तुम्हारा जीवन एक ध्यान बन जाता है। तुम जो भी करते हो उसमें एक जागरूकता होती है, चाहे तुम चल रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो या बस बैठे हो। हर क्रिया में एक साक्षी भाव जुड़ा होता है और यही साक्षी भाव तुम्हें हर क्षण में स्थिर रखता है। तुम्हें अब किसी मंजिल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि जीवन कोई यात्रा नहीं है जिसमें कहीं पहुंचना है। जीवन खुद ही मंजिल है, हर पल में, हर सांस में। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब तुम्हारा सारा तनाव, सारा दबाव खत्म हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, अब तुम्हें बस होना है। और इसी होने में सबसे बड़ी क्रांति छिपी है, क्योंकि जब तुम सिर्फ होते हो बिना किसी प्रयास के, बिना किसी लक्ष्य के, तब तुम्हारा असली स्वरूप प्रकट होता है। और वही स्वरूप शांति है, वही स्वरूप आनंद है, वही स्वरूप सत्य है। अब तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं रहती कि जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि अब यह तुम्हारा अनुभव बन चुका है। अब यह कोई विचार नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, यह तुम्हारी जीवित सच्चाई है जिसे तुम हर पल जी रहे हो। और इसी सच्चाई में धीरे धीरे तुम पूरी तरह घुल जाते हो, जैसे एक बूंद सागर में गिरकर सागर बन जाती है। और तब न कोई अलगाव रहता है, न कोई दूरी, सिर्फ एक अद्वैत रह जाता है, एकता, जहां सब कुछ एक है और उसी एक में तुम्हारा पूरा अस्तित्व विलीन हो जाता है, जहां कुछ भी सहने को नहीं बचता, क्योंकि अब सब कुछ स्वीकार हो चुका है। और स्वीकार के उस शिखर पर सिर्फ शांति है, सिर्फ मौन है, और वही तुम्हारा असली स्वरूप है। अब इस बिंदु पर आकर जो शेष है वह कोई प्रयास नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई खोज नहीं है, बल्कि एक सहज विराम है। जैसे लंबी यात्रा के बाद कोई यात्री अचानक महसूस करे कि जहां पहुंचने की जल्दी थी वह स्थान तो हमेशा से यही था, और इसी एहसास में एक गहरी ढीलापन उतरता है, जैसे भीतर की सारी जकड़ अपने आप खुल रही हो। अब तुम जीवन को थामने की कोशिश नहीं कर रहे, उसे दिशा देने की भी नहीं, बल्कि पहली बार उसे बिना छुए बहने दे रहे हो। और यही न छेड़ना, यही न हस्तक्षेप करना सबसे गहरी समझ का संकेत है, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि अस्तित्व को तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। अब जो कुछ भी घटता है वह तुम्हारे भीतर किसी लहर की तरह उठता है और उसी सहजता से विलीन भी हो जाता है। तुम उसे रोकते नहीं, बढ़ाते नहीं, अर्थ नहीं देते, और इस अर्थहीनता में ही एक नया अर्थ जन्म लेता है जो शब्दों से परे है। अब कोई घटना तुम्हें खींचकर अपनी कहानी में नहीं ले जाती, क्योंकि कहानी में जाने के लिए मैं का होना जरूरी है, और यह मैं अब उतना ठोस नहीं रहा। वह जैसे धुंधला पड़ गया है, उसकी पकड़ ढीली हो गई है, और जहां मैं ढीला पड़ता है वहीं जीवन का वास्तविक नृत्य दिखाई देने लगता है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि जो कुछ तुमने हमेशा अपना कहा वह सब उधार था। विचार उधार थे, मान्यताएं उधार थीं, डर और इच्छाएं भी उधार थीं, यहां तक कि जिस पहचान को तुम इतने वर्षों से ढोते रहे वह भी उधार ही थी। और इस देख लेने में एक अजीब सी हंसी उठती है, बिना कारण की, बिना लक्ष्य की,
जैसे किसी बच्चे को अचानक समझ आ जाए कि खेल कितना गंभीर बना लिया था, और वही हंसी धीरे धीरे तुम्हारी प्रकृति बन जाती है, हल्की, बेवजह, लेकिन बहुत सच्ची। अब तुम ये भी महसूस करते हो कि मौन कोई अलग से करने की चीज नहीं है, वह तो हमेशा से था, बस विचारों का शोर उसे ढक लेता था। और जैसे जैसे यह शोर शांत हुआ, मौन अपने आप प्रकट हो गया। यह मौन खाली नहीं है, यह भरा हुआ है एक जीवंत उपस्थिति से, एक ऐसी जागरूकता से जो हर क्षण को आलोकित कर रही है। अब शब्द आते हैं तो मौन से आते हैं और लौटकर उसी में विलीन हो जाते हैं। अब बोलना भी मौन का विस्तार है और चुप रहना भी। अब संबंध भी एक नए आयाम में प्रवेश करते हैं। अब तुम किसी से कुछ लेने के लिए नहीं जुड़ते, नहीं किसी को बदलने की कोशिश करते हो, तुम बस उपस्थित होते हो, और तुम्हारी यह उपस्थिति ही सबसे बड़ा उपहार बन जाती है, क्योंकि इसमें कोई मांग नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। इसमें सिर्फ एक साफ दर्पण है जिसमें सामने वाला अपने आप को देख सकता है। और जब दो लोग बिना मांग के मिलते हैं तो वहां संबंध नहीं, संगति होती है। और इस संगति में एक अद्भुत सहजता होती है जो शब्दों से परे है। अब तुम्हें यह भी दिखता है कि समय की पकड़ कितनी काल्पनिक थी। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, और जो है वह सिर्फ यह अभी है, और इसी अभी में सब कुछ समाया हुआ है। जब तुम पूरी तरह अभी में उतरते हो तो तुम्हें किसी भी परिणाम की चिंता नहीं रहती, क्योंकि परिणाम हमेशा भविष्य में होता है। और जब भविष्य का आकर्षण गिरता है तो वर्तमान की गहराई खुलती है, और इस गहराई में एक ऐसी तृप्ति है जो किसी उपलब्धि से नहीं आती। अब कर्म भी बदल जाता है। पहले कर्म लक्ष्य से बंधा था, फल से जुड़ा था। अब कर्म एक खेल है, एक अभिव्यक्ति है। तुम जो करते हो वह किसी पाने के लिए नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि वह भीतर से उमड़ता है। जैसे फूल खिलता है किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि खिलना उसकी प्रकृति है। और जब कर्म प्रकृति से होता है तो उसमें थकान नहीं होती, उसमें आनंद होता है, सहजता होती है। अब भय का स्वरूप भी बदल जाता है। पहले भय भविष्य की कल्पनाओं से पैदा होता था। अब जब भविष्य की पकड़ ढीली है तो भय भी अपना आधार खो देता है। जो शेष बचता है वह एक सरल सतर्कता है, जागरूकता की, जो हर क्षण तुम्हें उपस्थित रखती है। और इस उपस्थित रहने में सुरक्षा अपने आप है, क्योंकि तुम वास्तविकता के साथ हो, कल्पना के साथ नहीं। अब तुम्हें यह भी दिखाई देता है कि जीवन में जो भी विरोध था वह मन की रचना था। अस्तित्व में कोई विरोध नहीं है, दिन और रात विरोधी नहीं है, वे एक ही चक्र के दो पहलू हैं। सुख और दुख विरोधी नहीं है, वे एक ही धारा के उतार चढ़ाव हैं। और जब यह देखा जाता है तो द्वंद्व अपने आप गिर जाता है, और द्वंद्व के गिरते ही भीतर एक अद्वैत की अनुभूति प्रकट होती है, जहां सब कुछ एक है, अविभाज्य है। अब समर्पण भी एक शब्द नहीं रह जाता, वह तुम्हारी सांस बन जाता है। हर श्वास में एक झुकाव है, हर निश्वास में एक छोड़ना है। तुम किसी विशेष क्षण में समर्पित नहीं होते, तुम हर क्षण समर्पित होते हो। और इस निरंतर समर्पण में एक ऐसी स्वतंत्रता है जो किसी भी नियंत्रण से नहीं मिल सकती, क्योंकि नियंत्रण बांधता है और समर्पण मुक्त करता है। अब तुम यह भी समझते हो कि चुपचाप सह जाना कोई निष्क्रियता नहीं थी, वह तो तुम्हें यहां तक लाने का एक माध्यम था। उस सहने में तुम्हारा प्रतिरोध पिघला, तुम्हारा मैं नरम पड़ा, और उसी नरमी में यह पूरी समझ जन्म ले सकी। अब सहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब विरोध नहीं है। और जहां विरोध नहीं है वहां सहना भी नहीं है, वहां सिर्फ होना है। अब जीवन एक उत्सव की तरह खुलता है, बिना कारण का उत्सव, जिसमें हर छोटी चीज चमक उठती है। हवा का स्पर्श, धूप की गर्माहट, किसी अनजान की मुस्कान, क्योंकि अब देखने वाला बदल गया है। अब देखने में स्वार्थ नहीं है, अपेक्षा नहीं है, अब देखना ही आनंद है। और इसी आनंद में जीवन अपने सबसे सरल, सबसे सच्चे रूप में प्रकट होता है। अब तुम्हें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर निष्कर्ष मन की सुरक्षा है। और जब सुरक्षा की जरूरत नहीं रहती तो निष्कर्ष भी अनावश्यक हो जाते हैं। अब तुम खुले हो,
हर संभावना के लिए, हर अनुभव के लिए। और इस खुलेपन में एक ताजगी है, एक नवीनता है, हर क्षण नया है, क्योंकि तुम उसे पुराने चश्मे से नहीं देख रहे। अब अंत जैसा कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि जो शुरू नहीं हुआ उसका अंत कैसे होगा। जो तुम हो वह हमेशा से था, हमेशा रहेगा। और इस निरंतरता को जान लेना ही मुक्ति है। इसमें कोई उपलब्धि नहीं है, कोई पदक नहीं है, बस एक सरल पहचान है कि जो खोज रहे थे वही हो, और इसी पहचान में सारी खोज अपने आप समाप्त हो जाती है। अब अगर कोई पूछे कि क्या सच में जो होगा अच्छा ही होगा, तो तुम्हारे पास कोई तर्क नहीं होगा, कोई सिद्धांत नहीं होगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक शांत मुस्कान होगी, क्योंकि अब यह वाक्य तुम्हारे लिए विचार नहीं, अनुभव है। अब अच्छा और बुरा शब्द पीछे छूट चुके हैं। जो है वही पूर्ण है, और इसी पूर्णता में तुम विश्राम करते हो, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी चाह के, बस एक गहरे अटूट मौन में, जहां सब कुछ है और फिर भी कुछ भी पकड़ने जैसा नहीं। यही अंतिम विराम है और यही अनंत की शुरुआत। खुद को इतना निखारो कि सब हैरान हो जाएं, लेकिन याद रखना, यह हैरानी तुम्हारे कपड़ों से नहीं होगी, तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं होगी, तुम्हारी आवाज से भी नहीं होगी। यह हैरानी उस शांति से होगी जो तुम्हारे होने से टपकने लगेगी, उस मौन से होगी जो तुम्हारे शब्दों के पीछे खड़ा दिखाई देगा, उस गहराई से होगी जिसे लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन महसूस किए बिना भी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि जब कोई सच में निखरता है तो वह चमकता नहीं, वह ठहराता है। तुम जिस निखार की कल्पना करते आए हो वह हमेशा बाहर की तरफ दौड़ता रहा है। बेहतर बनो, बड़ा बनो, ज्यादा बनो, लेकिन यह रास्ता थकाता है, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारे केंद्र से दूर ले जाता है, और जो जितना बाहर जाता है वह उतना ही भीतर खाली होता जाता है। असली निखार कभी जोड़ा नहीं जाता, वह घटाया जाता है। झूठे मुखौटे गिरते हैं, उधार की मुस्कानें टूटती हैं, समाज से मिली पहचानें बिखरती हैं, और जब सब कुछ जो तुम नहीं थे धीरे धीरे अलग हो जाता है, तब जो बचता है वही तुम्हारा सौंदर्य है। लोग स्वयं को सुधारने में लगे हैं, और यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जिसे तुम सुधारना चाहते हो वही तुम्हारा कारागार है। सुधार का अर्थ है कि तुमने मान लिया कि यह मैं वास्तविक है, जबकि सत्य यह है कि यह मैं ही तुम्हारी अशांति की जड़ है। निखार तब आता है जब तुम सुधारना छोड़ देते हो और देखना शुरू करते हो, बिना न्याय, बिना निंदा, बिना तुलना। जैसे ही देखने की रोशनी गहरी होती है, वैसे ही भीतर जो अनावश्यक है वह अपने आप झरने लगता है, जैसे सूखे पत्ते पेड़ से बिना संघर्ष के गिर जाते हैं। जब तुम स्वयं को देखने लगते हो तब एक अद्भुत बात घटती है, तुम करता नहीं रहते, साक्षी बन जाते हो। क्रोध आता है लेकिन तुम क्रोध नहीं होते, विचार उठते हैं लेकिन तुम विचार नहीं होते, पीड़ा गुजरती है लेकिन तुम पीड़ा नहीं होते। इसी दूरी में, इसी साक्षी भाव में तुम्हारा निखार जन्म लेता है। यह निखार किसी आईने में नहीं दिखता, पर जिसकी आंखें जीवित हैं वह इसे तुरंत पहचान लेता है। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि स्वयं को साबित करो, पर अस्तित्व तुमसे कहता है स्वयं को मिटाओ। साबित करने वाला मन हमेशा अशांत रहेगा, क्योंकि उसे लगातार तुलना चाहिए, प्रतिस्पर्धा चाहिए, और दूसरे से आगे निकलने का जहर चाहिए। लेकिन जो स्वयं में उतर गया, उससे आगे निकलने की जरूरत ही नहीं रह जाती। उसकी चाल में हड़बड़ी नहीं होती, उसकी आंखों में भविष्य नहीं होता, और उसके हृदय में कोई योजना नहीं होती। फिर भी उसके चारों ओर एक गरिमा होती है, एक ठहराव होता है जो लोगों को अचंभित कर देता है। तुम्हें बताया गया कि सफल बनो, पर तुम्हें कभी यह नहीं बताया गया कि सफल लोग भीतर से कितने असफल होते। निखार का संबंध सफलता से नहीं, संतुलन से है। वह व्यक्ति जो हार में भी शांत रह सके, जो अपमान में भी मुस्कुरा सके, जो अकेलेपन में भी पूर्ण महसूस कर सके, वही वास्तव में निखरा हुआ है, क्योंकि उसका मूल्य बाहर की परिस्थितियों से तय नहीं होता, वह अपने केंद्र से जुड़ा होता है। जब तुम मौन में बैठते हो, कुछ करने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, केवल होने के लिए, तब पहली बार तुम्हें अपने भीतर की धूल दिखाई देती है।
यह धूल वर्षों की है, सुनी हुई बातें, माने हुए सिद्धांत, ओढ़ी हुई नैतिकताएं। अगर तुम धैर्य रखो और भागो नहीं तो यही धूल धीरे धीरे बैठने लगती है, और जब भीतर साफ होने लगता है तब कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। निखरने का निखार स्वाभाविक हो जाता है। यह मत सोचो कि निखरा हुआ व्यक्ति गंभीर होता है, नहीं, वह गहराई में हल्का होता है। उसकी हंसी में कोई बनावट नहीं होती, उसके आंसू में कोई शिकायत नहीं होती। वह जीवन को बोझ की तरह नहीं, उत्सव की तरह जीता है। और यही बात लोगों को हैरान करती है कि बिना संघर्ष, बिना प्रदर्शन, बिना शोर कोई इतना पूर्ण कैसे हो सकता है। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारा शत्रु नहीं है। अगर तुमने उसे ध्यान से देखा होता तो तुम जानते कि वही तुम्हें भीतर की ओर मोड़ती है। सुख बाहर फैलाता है, पीड़ा भीतर बुलाती है। जो व्यक्ति अपनी पीड़ा से भागता नहीं बल्कि उसके साथ बैठ जाता है, वही एक दिन उस मौन तक पहुंचता है जहां निखार जन्म लेता है। वहां कोई शब्द नहीं होते, पर वहां से लौटने वाला व्यक्ति शब्दों से भरा नहीं, शांति से भरा होता है। निखार का अंतिम रहस्य यह है कि तुम विशेष बनने की इच्छा छोड़ दो। जैसे ही तुम सामान्य होने को तैयार हो जाते हो, जैसे ही तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हें किसी से बेहतर नहीं होना, किसी से अलग नहीं दिखना, उसी क्षण तुम अद्वितीय हो जाते हो। क्योंकि अस्तित्व में कोई दो पत्ते एक जैसे नहीं, कोई दो लहरें समान नहीं। तुम्हारी विशिष्टता तुम्हारे प्रयास से नहीं, तुम्हारी सहजता से प्रकट होती है। और तब एक दिन बिना तुम्हें पता चले लोग तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं। तुम कुछ कहते नहीं फिर भी सुन लिए जाते हो, तुम कुछ साबित नहीं करते फिर भी स्वीकार कर लिए जाते हो। यही वह निखार है जिसकी कोई नकल नहीं कर सकता, जिसे कोई छीन नहीं सकता, और जो समय के साथ फीका नहीं पड़ता, क्योंकि यह तुम्हारे होने से आता है, न कि तुम्हारे करने से। कभी एक पल के लिए ठहर कर सोचो, क्या सच में तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना है? क्या तुम उसी दिशा में चल रहे हो जहां तुम्हारा हृदय चाहता है, या किसी और के बनाए नक्शे पर बस चलते जा रहे हो? जीवन तुम्हारा है, लेकिन चलना किसी और के हिसाब से हो रहा है। इसीलिए भीतर एक बेचैनी है, एक असंतोष, जैसे आत्मा किसी पिंजरे में फंस गई हो और पुकार रही हो, मुझे बदल दो, मुझे मुक्त कर दो। परिवर्तन बाहर से नहीं आता, बदलाव की शुरुआत भीतर से होती है। अगर तुम सच में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को बदलो, क्योंकि जीवन तुम्हारा प्रतिबिंब है। तुम जैसे हो दुनिया तुम्हें वैसी ही दिखती है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही अनुभव करते हो। तुम्हारे भीतर अगर अंधेरा है तो रोशनी भी धुंधली लगेगी, और अगर भीतर प्रकाश है तो अंधेरी रात भी सुंदर लगेगी। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि जिंदगी कठिन है, लोग बुरे हैं, हालात ठीक नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि शायद मुझे ही अपने देखने का तरीका बदलना चाहिए। यही परिवर्तन का पहला द्वार है, जब तुम दूसरों को नहीं खुद को देखना शुरू करते हो। हर सुबह जब तुम उठते हो तो सोचते हो कि आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन वही पुराना दिन, वही पुरानी सोच, वही आदतें, वही प्रतिक्रियाएं तुम्हारे आसपास घूमती रहती हैं। तुम नए परिणाम चाहते हो, पर हर दिन वही पुराने विचार दोहराते रहते हो। बिना भीतर के बदलाव के बाहर कुछ भी नहीं बदलता। बाहर की जिंदगी तुम्हारे भीतर की छाया है। अगर भीतर की सोच में विष है तो बाहर का संसार भी कड़वा लगेगा। अगर भीतर प्रेम है तो बाहर का हर चेहरा एक दर्पण बन जाएगा जिसमें तुम्हें प्रेम ही दिखाई देगा। परिवर्तन कोई जादू नहीं, कोई ट्रिक नहीं, यह एक धीमी आंच पर पकने वाली साधना है। यह अपने भीतर की हर परत को देखना है, हर नकब को उतारना है। यह समझना है कि अब तक तुम कौन बने रहे हो और अब तुम्हें कौन बनना है। परिवर्तन की शुरुआत तब होती है जब तुम अपने दुखों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालना बंद कर देते हो। जब तुम समझ लेते हो कि किसी ने तुम्हें दुखी नहीं किया, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा डर, तुम्हारी ही सोच ने तुम्हें दुखी किया। यह स्वीकार करना कि हां, जो कुछ भी मैं हूं वह मेरा ही बनाया हुआ है, यही असली जागृति है। जैसे ही यह समझ भीतर उतरती है, तुम्हारे भीतर एक शांत क्रांति शुरू होती है। एक ऐसा बदलाव जो आवाज नहीं करता, पर धीरे धीरे तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल देता है।
तुम्हारा चलना, बोलना, देखना सब कुछ किसी नई ऊर्जा से भर जाता है। तुम्हारे भीतर प्रेम का स्रोत खुलने लगता है और यह प्रेम, यह प्रकाश बाहर की दुनिया को भी नया बना देता है। परिवर्तन का रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि मन हमेशा पुराने ढर्रे पर लौटना चाहता है। मन कहेगा मैं ठीक हूं जैसा हूं, लेकिन आत्मा कहेगी नहीं, मैं और गहराई में जाना चाहती हूं। मन कहेगा मैं डरता हूं, पर आत्मा कहेगी डर के पार ही स्वतंत्रता है, तुम्हें चुनना होगा। मन की सुविधा या आत्मा की उड़ान, जो व्यक्ति खुद को बदलने की हिम्मत करता है वही सच में जीना शुरू करता है। बाकी सब बस गुजरते हैं, जैसे नदी के बहाव में बहते हुए पत्ते। लेकिन जो खुद को बदलता है वह नदी बन जाता है, अपनी दिशा खुद तय करता है। इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है। बाहर कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो। तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा काम, तुम्हारी दुनिया, सब कुछ वैसे ही रहेगा जब तक तुम खुद नहीं बदलते। पर जैसे ही तुम भीतर से रूपांतरित होते हो, तुम्हारे आसपास की दुनिया खुद बदलने लगती है, क्योंकि ऊर्जा बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है, और वहीं से जीवन का जादू शुरू होता है। तो अगर तुम्हें जीवन में क्रांति चाहिए, अगर तुम्हें सच में नया जीवन चाहिए, तो किसी को बदलने की कोशिश मत करो। अपने भीतर उतर जाओ और खुद को इतना बदल दो कि जीवन तुम्हारे रूप में नया अर्थ पाले। परिवर्तन की राह हमेशा भीतर से शुरू होती है, लेकिन मन ने हमें हमेशा बाहर भेजा है, कभी दुनिया को बदलने, कभी रिश्तों को सुधारने, कभी परिस्थितियों को अपने अनुसार बनाने की कोशिश में। पर जो व्यक्ति बाहर दौड़ता है वह कभी खुद तक नहीं पहुंचता, और जो खुद तक पहुंच जाता है उसे बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं रह जाती। तुम्हारा हर अनुभव, हर सुख दुख तुम्हारे भीतर से ही जन्म लेता है। अगर भीतर शांति है तो तूफान भी सुकून देता है, और अगर भीतर अशांति है तो फूलों के बीच भी कांटे लगते हैं। इसलिए असली काम यह नहीं कि तुम दुनिया को बेहतर बनाओ, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर को बेहतर करो। भीतर की गंदगी, भीतर के डर, भीतर की बेचैनी को देखो। उन्हें दबाओ मत, उनसे भागो मत, बस उन्हें देखो जैसे कोई दर्पण में अपना चेहरा देखता है। मन का सबसे बड़ा छल यही है कि वो तुम्हें अपने ही दुखों से भागने पर मजबूर कर देता है। वो कहता है कुछ और कर लो, ध्यान मत दो इस खालीपन पर, और तुम वही करते जाते हो। कभी मनोरंजन में खो जाते हो, कभी काम में, कभी रिश्तों में, कभी सपनों में, लेकिन वह खालीपन वही रहता है, क्योंकि उसे देखने की हिम्मत तुमने कभी नहीं की। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब तुम पहली बार अपने भीतर के उस खालीपन को बिना डर देख लेते हो। जब तुम अपने दुख, अपनी कमजोरी, अपने भय को छिपाना छोड़ देते हो, क्योंकि जैसे ही तुम उन्हें देखने लगते हो वे घुलने लगते हैं। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जो अब तक संघर्ष में बंधी थी, अब प्रेम में बदलने लगती है। यह समझो कि परिवर्तन का अर्थ किसी और जैसा बनना नहीं है, यह तुम्हारे असली स्वरूप तक लौटना है। तुम्हारे भीतर पहले से ही सब कुछ है, शांति भी, प्रेम भी, आनंद भी। बस तुमने अपने ऊपर परतें चढ़ा दी हैं। दूसरों की राय, समाज की अपेक्षाएं और अपनी झूठी पहचानें, तुमने खुद को इतना ढंक लिया है कि अब खुद को पहचानना कठिन हो गया है। पर जब तुम भीतर उतरते हो, धीरे धीरे ये परतें हटने लगती हैं, और जो भीतर बचता है वही तुम्हारा सत्य है। परिवर्तन कोई प्रयास नहीं, ये एक जागृति है। यह समझना कि मैं वही नहीं हूं जो अब तक सोचता आया हूं, और इस समझ के साथ तुम्हारे भीतर एक हल्कापन उतरता है। तुम्हें महसूस होता है कि जीवन कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक नृत्य है। हर पल का नृत्य, हर सांस का नृत्य। कभी कभी लगता है कि हम अपने जीवन को संभाल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन ही हमें संभाल रहा है। हम बस दिशा बदल देते हैं और सोचते हैं हमने बहुत कुछ कर लिया। पर जब तुम समर्पण में उतरते हो, जब तुम जीवन के प्रवाह के साथ बहते हो, तब असली जादू शुरू होता है। क्योंकि तब तुम लड़ नहीं रहे होते, तुम प्रवाहित हो रहे होते हो। परिवर्तन की राह पर पहला कदम है स्वीकार करना। जैसे तुम हो वैसा खुद को स्वीकार करना, अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार करना,
अपने दोषों को, अपनी कमजोरियों को, क्योंकि जो खुद को स्वीकार करता है वो खुद से प्रेम करना सीख जाता है। और जहां प्रेम होता है वहां परिवर्तन सहजता से होता है। कभी किसी पेड़ को देखो, वह अपने फूलों को जोर देकर नहीं खिलाता, बस मिट्टी में जड़ें जमाता है, सूरज की ओर फैलता है और समय आने पर फूल अपने आप खिल जाते हैं। परिवर्तन भी ऐसा ही है। अगर तुम अपने भीतर की मिट्टी को तैयार करो, अगर तुम चेतना की रोशनी में जी डड़े जमाओ, तो जीवन का फूल अपने आप खिल जाएगा। समस्या यह है कि हम बाहर के फूलों को देखते हैं और सोचते हैं कि हमें भी वैसा ही बनना है, लेकिन भूल जाते हैं कि हर पेड़ की जड़ अलग होती है, हर मिट्टी की खुशबू अलग होती है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है। किसी और जैसा बनने से तुम अपने असली स्वरूप को खो दोगे। इसलिए खुद को स्वीकार करो पूरा, जैसा तुम हो, और वहीं से शुरुआत करो। जब तुम भीतर लौटते हो तो एक अजीब सी शांति उतरती है, जैसे कोई लंबे समय से खोया हुआ घर मिल गया हो। तुम महसूस करते हो कि अब भागने की जरूरत नहीं, अब किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, अब जीवन से शिकायत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। और यही समझ परिवर्तन की जड़ है। ये वही क्षण है जहां से तुम्हारी यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाती है। अब दुनिया तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, अब तुम अपने जीवन के केंद्र से जीने लगते हो। अब हर पल अर्थपूर्ण हो जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है। परिवर्तन की जड़ जागरूकता में है। जब तक तुम बेखबर हो, तुम्हारे जीवन में कुछ भी नया नहीं घट सकता। तुम वही पुरानी गलतियां दोहराते रहोगे, वही दुख, वही गलत रिश्ते, वही उलझने, क्योंकि तुम सोए हुए हो और सोया हुआ व्यक्ति कुछ बदल नहीं सकता। जागरण ही पहला कदम है, पर जागरण कोई बाहरी क्रिया नहीं है, यह कोई सोचने की प्रक्रिया नहीं, यह एक अनुभव है, एक गहराई में उतरने की प्रक्रिया। जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे अंधेरे को हटाता है, वैसे ही चेतना का सूरज भीतर की बेहोशी को मिटा देता है। और जब तुम सचमुच जागते हो तो वही जीवन जो कल तक भारी लगता था अचानक हल्का लगने लगता है। वही परिस्थितियां जो कल तक कठिन थीं अब किसी खेल जैसी प्रतीत होती हैं, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रियाओं आम में नहीं, जागरूकता में जी रहे हो। हर स्थिति में देखने वाला बन जाना, यही सच्ची साधना है। लोग तुम्हें अपमानित करें, तुम्हारी निंदा करें, लेकिन तुम भीतर से देखो कि क्या तुम वास्तव में आहत हो रहे हो या सिर्फ अहंकार आहत हो रहा है। जैसे ही तुम देख पाते हो, दुख की पकड़ ढीली पड़ जाती है, क्योंकि देखने वाला कभी दुखी नहीं होता। देखना, अवलोकन करना, यही भीतर का क्रांतिकारी कदम है। तुम्हारा मन चाहे तो पागल हो जाए, विचार दौड़ते रहे, भावनाएं उमड़ती रहे, पर तुम बस साक्षी बने रहो, एक शांत झील की तरह जो ऊपर गिरती बूंदों को देखती है पर खुद में कोई हलचल नहीं आने देती। याद रखो, जागरूकता का अर्थ है अपने भीतर की हर चीज को देखना, बिना जजमेंट, बिना निंदा के, सिर्फ देखना। क्योंकि जिस पल तुम कुछ देख लेते हो पूरी स्पष्टता से, वह पल उसमें परिवर्तन का आरंभ कर देता है। जिस बात को तुम बिना जागरूकता के करते हो वह आदत बन जाती है, और जिस बात को तुम जागरूक होकर करते हो वह ध्यान बन जाती है। हर छोटा काम ध्यान का द्वार बन सकता है। जब तुम खाते हो पूरी उपस्थिति से खाओ, जब चलते हो हर कदम को महसूस करो, जब सांस लो सांस की धारा को महसूस करो। धीरे धीरे ये जागरूकता तुम्हारे भीतर फैलने लगेगी, हर विचार, हर भावना पर रोशनी डालने लगेगी। और जैसे जैसे रोशनी बढ़ेगी, अंधकार पीछे हटता जाएगा। लोग सोचते हैं कि परिवर्तन किसी गुरु की शिक्षा से होता है, किसी किताब को पढ़ने से, किसी मंत्र को दोहराने से, पर असली परिवर्तन तब होता है जब तुम खुद के भीतर प्रकाश जलाते हो, क्योंकि अंधेरा बाहर से नहीं आता, वह भीतर की बेहोशी से पैदा होता है। और जैसे ही जागरूकता आती है, अंधकार अपने आप मिट जाता है। इस जागरूकता की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह तुम्हें तुम्हारे मन से अलग कर देती है। तुम अब अपने विचार नहीं रह जाते, तुम उन्हें देखने वाले बन जाते हो। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को देखने लगते हो तो एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव होता है।
क्योंकि अब तुम अपनी प्रतिक्रियाओं के गुलाम नहीं रहते। अब कोई तुम्हारे भीतर गुस्सा पैदा करे, पर तुम जान जाते हो कि यह गुस्सा मेरा नहीं है, ये एक ऊर्जा है जो उठी है और अब गुजर जाएगी। अब कोई तुम्हारी तारीफ करे और तुम मुस्कुराकर समझ जाते हो कि ये शब्द हैं जो हवा में बह रहे हैं, मुझसे उनका कोई लेना देना नहीं। धीरे धीरे तुम बाहरी दुनिया की पकड़ से मुक्त होने लगते हो और वहीं से असली जीवन शुरू होता है। जब तक तुम्हारा सुख दुख दूसरों पर निर्भर है, तब तक तुम एक दास की तरह जीते हो। लेकिन जब तुम भीतर से जागते हो तो समझ में आता है कि किसी को दोष देना व्यर्थ है। जो कुछ भी मेरे साथ घटता है वह मेरी चेतना की गुणवत्ता से तय होता है। अगर भीतर प्रकाश है तो अंधकार तुम्हारे पास टिक नहीं सकता। अगर भीतर प्रेम है तो नफरत की लहरें तुमसे टकराकर लौट जाती हैं। तुम खुद अपनी दुनिया बनाते हो। हर विचार से, हर भावना से, हर चुनाव से परिवर्तन तब गहराई पकड़ता है जब तुम समझ जाते हो कि जीवन की हर स्थिति एक शिक्षक है। जिसने तुम्हें दुख दिया वह भी तुम्हें कुछ सिखाने आया था। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें अपने भीतर लौटने का अवसर दिया। जिसने तुम्हें ठुकराया उसने तुम्हें दिखाया कि अब तुम्हें खुद को स्वीकार करना सीखना है। जब ये दृष्टि आ जाती है तो तुम किसी से शिकायत नहीं करते। फिर तो हर दर्द भी एक वरदान बन जाता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि तुम दुनिया से अलग हो जाओ, बल्कि यह है कि तुम दुनिया में रहकर भी भीतर से अछूते रहो। जैसे कमल की पंखुड़ी पानी में रहती है पर गीली नहीं होती, वैसे ही तुम्हारी आत्मा दुनिया में रहकर अपनी निर्मलता को बनाए रख सकती है। जब तुम यह कला सीख लेते हो तो जीवन तुम्हें और गहराई में ले जाता है। अब तुम परिस्थितियों से नहीं भागते, क्योंकि तुम जानते हो कि वे तुम्हें गढ़ने आई हैं। अब तुम दुख से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो कि दुख केवल परिवर्तन की सीढ़ी है। हर बार जब जीवन तुम्हें तोड़ता है वह तुम्हें नया रूप देने की तैयारी करता है। हर बार जब कोई रिश्ता बिखरता है तो वह भीतर के प्रेम की खोज का द्वार खोलता है। और हर बार जब कोई सपना टूटता है तो वह तुम्हें सिखाता है कि सपनों से परे भी एक वास्तविकता है जो शांत है, जो स्थिर है, जो तुम्हारा असली घर है। जब तुम भीतर के इस घर को पहचान लेते हो तो बाहर की दुनिया अपना असर खो देती है। फिर तुम किसी चीज को पकड़कर नहीं बैठते, क्योंकि तुम जानते हो कि सब कुछ बदलता है। हर संबंध, हर भावना, हर परिस्थिति। और यही परिवर्तन की सुंदरता है। यह तुम्हें हर पल नया बना देता है। पर अगर तुम इस प्रवाह का विरोध करते हो तो वही जीवन जो वरदान है वही बोझ बन जाता है। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकारना और उसी में खिल जाना, यही सच्ची स्वतंत्रता है। क्योंकि जो स्वीकार में जीता है वह किसी से संघर्ष नहीं करता, वह हर स्थिति को एक ध्यान की तरह जीता है। देखो, जो व्यक्ति जागरूक है वह छोटी छोटी बातों में भी गहराई देखता है। वह जानता है कि कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं है। हर क्षण उसे कुछ सिखा रहा है। हर घटना उसे भीतर की ओर ले जा रही है। इसीलिए वह शिकायत नहीं करता, वो बस देखता है और देखने में ही परिवर्तन होता है। धीरे धीरे यह देखने की कला तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। अब तुम हर बात को प्रतिक्रिया से नहीं, प्रेम और समझ से देखते हो। अब तुम किसी से लड़ते नहीं, बल्कि उसकी पीड़ा को समझते हो। अब तुम किसी से नफरत नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर व्यक्ति उसी अंधकार में भटक रहा है जिससे तुम निकले हो। और जो इस समझ तक पहुंच जाता है वह दूसरों को नहीं, खुद को ही बदलने में लग जाता है। यहीं से असली क्रांति जन्म लेती है। यह क्रांति तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से होती है। यह किसी नारे से नहीं बल्कि मौन से होती है। और यह क्रांति तुम्हारे भीतर की जड़ से तुम्हें बदल देती है। जब तुम भीतर की स्वतंत्रता को पहचान लेते हो तो अगला कदम होता है समर्पण। समर्पण का अर्थ हारना नहीं बल्कि जीवन के साथ एकत्व में बह जाना। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास छोड़ दो या निष्क्रिय बन जाओ, बल्कि यह समझना कि जीवन जैसा है वैसा ही सही है और तुम उसके प्रवाह के साथ नृत्य कर सकते हो। जो व्यक्ति जीवन से लड़ना छोड़ देता है वह पहली बार जीना शुरू करता है, क्योंकि जब तक तुम नियंत्रण में जीते हो तुम कभी सहज नहीं हो सकते। मन हमेशा कुछ बदलना चाहता है। यह स्थिति नहीं वो चाहिए,
ये रिश्ता नहीं, दूसरा चाहिए, ये काम नहीं, कुछ और चाहिए। मन का यह स्वभाव तुम्हें लगातार अधूरा रखता है और यही अधूरापन तुम्हें दुखी बनाता है। पर जब तुम समर्पण में उतरते हो तो धीरे धीरे भीतर एक शांति जन्म लेती है। फिर तुम कहते हो, हाँ, जो है वही सुंदर है। मैं अब उस सुंदरता को देखना चाहता हूं जो हर परिस्थिति में छिपी है। मैं अब उस अनुग्रह को महसूस करना चाहता हूं जो हर अनुभव में बह रहा है। और जैसे ही तुम यह दृष्टि अपनाते हो, जीवन बदलने लगता है। वही पुरानी चीजें, वही चेहरे, वही जगहें, पर सब में एक नई चमक उतर आती है। क्योंकि अब तुम प्रतिरोध में नहीं, स्वीकृति में जी रहे हो। स्वीकृति कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं, ये सक्रिय सजगता है। इसमें तुम जीवन के हर पहलू को पूरी तरह स्वीकार करते हो, अपने दुख को, अपने डर को, अपनी गलतियों को भी। क्योंकि तुम जानते हो कि अगर यह सब घटा है तो किसी गहरी वजह से घटा है। हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और परिपक्व बना रहा है, थोड़ा और समझदार, थोड़ा और कोमल। स्वीकृति में एक अद्भुत सौंदर्य है, यह तुम्हें अंदर से मुलायम बना देती है। तुम अब कठोर नहीं रहते, तुम्हारे शब्दों में करुणा आ जाती है, तुम्हारे मौन में गहराई आ जाती है। क्योंकि जो स्वीकार करता है वह अब किसी के खिलाफ नहीं होता, वह अब जीवन का हिस्सा बन जाता है। और यही मिलन, यही समर्पण जीवन का असली अर्थ है। कभी सोचो, सूरज अगर यह तय करने लगे कि वह केवल साफ आकाश में ही चमकेगा तो बादलों के दिन अंधकार में बीत जाएंगे। लेकिन सूरज नहीं चुनता, वह हर दिन चमकता है, कभी बादलों के पीछे, कभी खुले आसमान में। वह जानता है कि बादल आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन उसका प्रकाश शाश्वत है। वैसे ही जो व्यक्ति स्वीकृति में जीता है, वह जानता है कि परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, पर मेरा भीतर का प्रकाश अमर है। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तो जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है। अब कुछ भी मजबूरी नहीं लगता, अब कोई बोझ नहीं रह जाता। हर काम ध्यान बन जाता है, हर मुलाकात एक अवसर, हर चुनौती एक सीख। तुम अब कुछ पाने की दौड़ में नहीं रहते, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा ही, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़ने की जरूरत नहीं। समर्पण का मतलब है भरोसा कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने आया है। हर ठोकर तुम्हें दिशा देती है, हर चोट तुम्हें भीतर गहराई तक जगाती है। और जब तुम यह समझ जाते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें अस्थिर नहीं कर सकती। तुम तूफान में भी शांत रहते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हवा तुम्हें गिराने नहीं, मजबूत बनाने आई है। और यह भरोसा, यह समर्पण, यही असली परिवर्तन है। यही से जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मित्र बन जाता है। अब तुम उसके साथ चलते हो, उसके विरुद्ध नहीं, और तब जीवन खिल उठता है। हर क्षण एक आशीर्वाद बन जाता है। जो खुद को इतना बदल देता है कि हर पल को हां कह सके, वह व्यक्ति सच में धन्य है। क्योंकि जिसने हां कहना सीख लिया, उसके जीवन में कोई अंधेरा स्थायी नहीं रह सकता। हां कहने में ही प्रकाश है, हां कहने में ही प्रेम है, और हां कहने में ही ईश्वर है। जब तुम समर्पण में उतरते हो तो तुम्हारे भीतर से एक नई ऊर्जा फूटती है, प्रेम की, करुणा की, कृतज्ञता की। यह प्रेम किसी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ा हुआ प्रेम नहीं होता, यह उस अस्तित्व की लहर है जो हर दिशा में बहती है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा के। यह प्रेम तुम्हारे भीतर का संगीत है, जो तब बजता है जब तुम जीवन के साथ एक हो जाते हो। अब तुम किसी से प्रेम इसलिए नहीं करते कि वह तुम्हारे अनुसार हो, बल्कि इसीलिए कि वह है। अब तुम किसी को स्वीकार इसलिए नहीं करते कि वह तुम्हारे मन को भाता है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर अब स्वीकृति का सागर उमड़ आया है। अब तुम दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम देख चुके हो कि जब तुम खुद बदलते हो तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। भीतर के इस प्रेम की एक खास बात होती है, यह तुम्हें भीतर से कोमल बना देता है। तुम्हारा गुस्सा पिघलने लगता है, तुम्हारे अहंकार की दीवारें गिरने लगती हैं। अब तुम खुद को दूसरों से अलग नहीं मानते, बल्कि यह महसूस करते हो कि हर व्यक्ति उसी अस्तित्व का हिस्सा है जिससे तुम बने हो।
किसी की पीड़ा अब तुम्हारी बन जाती है, किसी की मुस्कान तुम्हारे भीतर गूंज उठती है। तुम अब औरों को दोष नहीं देते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपने अंधकार से जूझ रहा है, अपने भय से गुजर रहा है। जो व्यक्ति प्रेम में जीना सीख जाता है, उसका जीवन एक प्रार्थना बन जाता है, हर कदम एक ध्यान बन जाता है, हर सांस एक उपासना। अब तुम किसी विशेष मंदिर की तलाश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि मंदिर तुम्हारे भीतर है। अब तुम किसी मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाते, क्योंकि तुम्हारे हृदय में ही वह ज्योति जल उठी है जो हमेशा बाहर खोजते रहे थे। इस प्रेम का अर्थ केवल दूसरों से जुड़ना नहीं है, बल्कि खुद से जुड़ना भी है, क्योंकि जो खुद से प्रेम नहीं करता वह किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। और खुद से प्रेम करने का अर्थ है अपने हर पहलू को अपनाना, अपनी कमजोरियों को भी, अपनी गलतियों को भी। क्योंकि जब तुम अपने भीतर को स्वीकारते हो तो तुम दूसरों को भी वैसे ही स्वीकारना सीख जाते हो, और यही सच्चा परिवर्तन है। अब तुम तुलना में नहीं, तुम करुणा में जीते हो। देखो, जब भीतर प्रेम जगता है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। अब तुम प्रतिक्रिया से नहीं, सहानुभूति से जीते हो। अब तुम लोगों के शब्द नहीं सुनते, उनके मौन को सुनते हो। अब तुम बाहरी रूप नहीं देखते, बल्कि भीतर की आत्मा को महसूस करते हो। और ये अनुभव इतना गहरा होता है कि धीरे धीरे हर दीवार गिर जाती है, तुम्हारे भीतर और बाहर का अंतर मिट जाता है। अब कोई दूसरा नहीं बचता, सब एक ही लहर के रूप में दिखते हैं। जब ये प्रेम खिलता है तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। अब छोटी छोटी चीजें भी आनंद देती हैं। सुबह की हवा का स्पर्श, बारिश की गंध, किसी बच्चे की हंसी, किसी पेड़ की छाया। तुम हर चीज में ईश्वर को देखने लगते हो, हर आवाज में संगीत सुनने लगते हो, क्योंकि अब तुम प्रेम से देखते हो और प्रेम की दृष्टि में सब पवित्र हो जाता है। यह प्रेम तुम्हें भीतर से स्थिर बना देता है। अब कोई आलोचना तुम्हें हिला नहीं सकती, कोई अपमान तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब भीतर है, बाहर नहीं। तुम अब इस बात से प्रभावित नहीं होते कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि तुम खुद को जान चुके हो, और जिसने खुद को जान लिया वह किसी की राय से नहीं डगमगाता। यहां तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा जीवन एक दर्पण बन जाता है जो भीतर की रोशनी को बाहर बिखेरता है। अब तुम किसी को कुछ सिखाते नहीं, बल्कि तुम्हारा होना ही शिक्षा बन जाता है। तुम्हारी मौन उपस्थिति ही लोगों को छूती है। तुम्हारी निगाहों में प्रेम की चमक, तुम्हारे शब्दों में शांति की लय, तुम्हारे मौन में करुणा की गहराई, यही तुम्हारी असली साधना है। क्योंकि जिसने खुद को बदल लिया उसने समस्त जगत को बदल दिया। जो खुद प्रेम बन गया वह जहां भी जाता है वहां प्रेम का वातावरण फैल जाता है। ऐसा व्यक्ति अब कुछ पाने नहीं आता, वह देने आता है, क्योंकि उसका हृदय अब खाली नहीं, पूरा है, ओतप्रोत है। और जब हृदय पूरा हो जाता है तो वह बांटने लगता है, और यही बांटना, यही देना जीवन का अंतिम रहस्य है। जो तुम बांटते हो वही बढ़ता है। तुम प्रेम बांटो तो प्रेम बढ़ेगा, तुम रोशनी बांटो तो अंधेरा घटेगा, तुम करुणा बांटो तो द्वेष मिटेगा। और इस बांटने में तुम खुद सबसे अधिक समृद्ध हो जाते हो। जब तुम प्रेम में जीना सीख जाते हो तो समर्पण अपने आप घटता है। समर्पण कोई क्रिया नहीं, कोई प्रयास नहीं, यह तो एक अवस्था है जहां मैं का अस्तित्व मिट जाता है। अब तुम नहीं कहते कि मैं समर्पित हूं, क्योंकि जहां मैं बचा वहां समर्पण कहां। समर्पण तो तब होता है जब मैं और मेरा दोनों विलीन हो जाएं, जब बस अस्तित्व ही रह जाए और तुम उसके साथ एक लय में बहो। यही मुक्ति का द्वार है। मुक्ति का अर्थ है अब कोई बंधन नहीं, कोई भय नहीं, कोई विरोध नहीं। अब तुम उसी जीवन को पूर्ण स्वीकृति के साथ स्वीकार करते हो जो पहले तुम्हें दुख देता था। अब वही चीजें जो पहले बोझ लगती थी अब पूजा बन जाती है, क्योंकि अब तुम देख रहे हो, अब तुम सचेत हो। मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी पर्वत पर चले जाओ, किसी गुफा में ध्यान लगाओ। सच्ची मुक्ति तो तब होती है जब तुम बाजार में भी शांत हो, लोगों के बीच भी स्थिर हो, जीवन के उतार चढ़ाव में भी अडिग रहो। यही असली साधना है। भीतर मौन, बाहर गति, भीतर शांति, बाहर कर्म।
भीतर साक्षी, बाहर सृजन। देखो, जब भीतर यह साक्षी जागता है तो जीवन का रंग बदल जाता है। अब तुम किसी भी परिस्थिति में रहो, तुम्हारा केंद्र अचल रहता है, क्योंकि तुम जानते हो सब कुछ बदलने वाला है। सुख भी, दुख भी, सम्मान भी, अपमान भी। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, तो क्यों इन लहरों में उलझना। अब तुम लहर नहीं, समुद्र बन चुके हो, समुद्र बन चुके हो। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह अब बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, वह भीतर की कमाई है, अंतर की संपदा है। अब अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम जानते हो वह तुम्हें नहीं, अपने ही अंधकार को देख रहा है। अब अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम भीतर हंसते हो, क्योंकि तुम जानते हो वह तुम्हारे नहीं, अपने ही स्वप्न को सराह रहा है। अब न अपमान तुम्हें छूता है, न सम्मान तुम्हें चढ़ता है, तुम बस गवाह हो जीवन के नाटक के। यही है मुक्ति, जब जीवन खेल बन जाता है और तुम खिलाड़ी नहीं, साक्षी बन जाते हो। अब तुम कुछ करते नहीं, सब अपने आप घटता है। अब हर सांस ध्यान बन जाती है, हर क्षण पूजा बन जाता है। और यह पूजा किसी देवता की नहीं, बल्कि अस्तित्व की है, उस जीवन की जो हर कण में धड़क रहा है। अब तुम किसी से कुछ मांगते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि जो चाहिए था वह सब भीतर ही था। अब तुम किसी भविष्य की प्रतीक्षा नहीं करते, क्योंकि हर पल पूर्ण है। अब कोई लक्ष्य नहीं बचा, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम वहीं पहुंच चुके हो जहां पहुंचना था। और यही वो क्षण है जहां साधक, साधना और साध्य तीनों विलीन हो जाते। अब न कोई खोज बचती है, न कोई खोजने वाला, बस मौन रह जाता है, पूर्ण शांत अनंत मौन। यही ओझल सत्य है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ये वही बिंदु है जहां ध्यान और प्रेम एक हो जाते हैं, जहां भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति का जीवन एक आशीर्वाद बन जाता है। अब वह कुछ कहे या न कहे, उसकी मौन उपस्थिति लोगों को शांति देती है। अब उसका हर कदम जैसे कोई प्रार्थना हो, हर दृष्टि किसी आशीर्वाद जैसी। उसकी हंसी में जीवन का रहस्य है, उसके मौन में ब्रह्म की गहराई है। यहां तक पहुंचकर तुम समझते हो कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं था। हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर आंसू, सब तुम्हें इस बिंदु तक लाने के लिए था। सब कुछ एक तैयारी थी इस मौन को पाने की। और जब ये समझ भीतर उतरती है तो हर चीज के लिए कृतज्ञता उमड़ पड़ती है। अब तुम कहते हो, धन्यवाद जीवन, तू जैसा भी था अद्भुत था। और यही है अंतिम मुक्ति, जहां तुम जीवन से नहीं भागते, बल्कि जीवन को गले लगा लेते हो। जहां तुम अस्तित्व से लड़ते नहीं, बल्कि उसी में विलीन हो जाते हो। जहां तुम अब मैं नहीं कहते, बल्कि बस मुस्कुराकर कहते हो, सब कुछ वही है और मैं उसी का हिस्सा हूं। ये तब पम्स को, यही ओशो की शिक्षा का सार है। साक्षी बनो, समर्पित बनो और प्रेम से जियो, बाकी सब अपने आप घट जाएगा। जब तुम खुद को इतना बदल लेते हो कि जीवन बदलने लगता है, तो एक और गहरा परिवर्तन घटता है। अब तुम समझने लगते हो कि असल में बदलने के लिए कुछ था ही नहीं। सारा संघर्ष, सारा प्रयास सिर्फ तुम्हें यह दिखाने के लिए था कि जो तुम खोज रहे थे वह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर था। शुरुआत में तुम सोचते हो कि जीवन तुम्हारे अनुसार बदले, पर अंत में तुम पाते हो कि जीवन को बदलने की जरूरत नहीं थी, केवल तुम्हारी दृष्टि को बदलने की थी। और जैसे ही दृष्टि बदली, दुनिया वैसी की वैसी रहकर भी नई लगने लगी, क्योंकि अब देखने वाला बदल गया था। ये परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं आता, यह आता है धीरे धीरे मौन में, ध्यान की गहराइयों में। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, जब तुम अपने विचारों से परे चले जाते हो, तो वहां एक मौन मिलता है जो न जन्मा है न मरेगा। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। देखो, जिस दिन तुम यह जान लेते हो कि तुम वही नहीं जो तुम्हारे विचार है, वही नहीं जो तुम्हारा नाम है, वही नहीं जो तुम्हारी पहचान है, उस दिन तुम मुक्त हो जाते हो। क्योंकि अब कोई तुम्हें बांध नहीं सकता। जो शरीर को बांध सकता है वह आत्मा को नहीं बांध सकता।
जो नाम को मिटा सकता है वह अस्तित्व को नहीं मिटा सकता। फिर जीवन एक खेल बन जाता है। तुम उसमें खेलते हो पर अब उसमें खोते नहीं। तुम रिश्तों में रहते हो पर अब उनमें उलझते नहीं। तुम सफलता का आनंद लेते हो पर अब उससे चिपकते नहीं। यह है सच्चा वैराग्य। त्याग नहीं पर समझ, दूरी नहीं पर गहराई। तुम अब जीवन के बीचों बीच रहकर भी अस्पृश्य हो जाते हो। तुम अब दुनिया में रहते हो पर दुनिया तुम्हारे भीतर नहीं रहती। अब तुम्हारे भीतर से एक नई सुगंध फैलने लगती है, शांति की, प्रेम की, मौन की। तुम्हारे आसपास जो भी आता है वह भी उस सुगंध को महसूस करता है। तुम्हारी उपस्थिति ही अब साधना बन जाती है। अब तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ता, तुम्हारा मौन ही सब कह देता है, क्योंकि अब तुम होने में जी रहे हो, बनने में नहीं। सारा जीवन लोग बनने की दौड़ में लगे रहते हैं। कोई कुछ बनना चाहता है, संत, विद्वान, सफल, प्रसिद्ध, पर जो होना जान गया उसे कुछ बनने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब वह हर पल में पूर्ण है। वह जानता है कि पूर्णता कोई उपलब्धि नहीं, यह तो तुम्हारे अस्तित्व की प्रकृति है। तुम हमेशा से पूर्ण थे, बस तुमने खुद को अधूरा समझ लिया था। यही अज्ञान का मूल है। इस समझ के बाद जीवन में कुछ करने को नहीं बचता, पर बहुत कुछ जीने को रह जाता है। अब हर सुबह नए अर्थ से भर जाती है, हर सांस ध्यान बन जाती है, हर मौन एक प्रार्थना। तुम अब साधना नहीं करते, तुम्हारा जीवन ही साधना बन जाता है। यही आत्म साक्षात्कार की अवस्था है, जहां तुम्हारा मैं पूरी तरह विलीन हो जाता है और केवल अस्तित्व रह जाता है। अब कोई भीतर बाहर नहीं, कोई साधक साध्य नहीं, कोई पाने की चाह नहीं। अब सिर्फ एक शुद्ध उपस्थिति है जो सदा से थी, सदा रहेगी। इस अवस्था में तुम न मुस्कुराते हो, न रोते हो, फिर भी तुम्हारी मुस्कान अनंत है, तुम्हारा मौन गहरा है। अब तुम किसी कारण से प्रसन्न नहीं, बल्कि बिना कारण आनंद में हो। यही सच्चा आनंद है, जो किसी वस्तु से नहीं आता, बल्कि तुम्हारे होने से प्रकट होता है। जब यह आनंद भीतर से फूटता है तो वह बाहर की हर चीज को सुंदर बना देता है। फिर कोई शिकायत नहीं रहती, कोई तुलना नहीं, कोई अधूरापन नहीं। तुम बस प्रवाहित हो रहे होते हो जीवन की लहरों के साथ, पूरी सहजता में, पूरी जागरूकता में। यही आकर तुम समझते हो कि खुद को बदलना असल में खुद को जानना था। और जब तुम खुद को जान लेते हो तो कुछ भी वैसा नहीं रह जाता जैसा पहले था। अब हर क्षण एक चमत्कार है, हर सांस में सृष्टि गा रही है, हर मौन में ईश्वर बोल रहा है। ये वही पल है जहां यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि हर क्षण एक नई शुरुआत बन जाती है। अब तुम कहीं पहुंचने नहीं जा रहे, क्योंकि तुम पहुंच चुके हो। यही इसी क्षण, इस शांत साक्षी उपस्थिति में, जब तुम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव तक पहुंचते हो तो समझ में आता है कि यह कोई अंत नहीं बल्कि आरंभ है। आराम से बैठ जाओ, रीढ़ सीधी रखो, कंधों को ढीला छोड़ दो और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लो। एक गहरी सांस अंदर लो और बहुत धीरे से बाहर छोड़ो। महसूस करो कि जैसे हर सांस के साथ तुम्हारे भीतर का बोझ हल्का होता जा रहा है। अब अपनी पूरी ध्यान सिर्फ सांस पर ले आओ। सांस अंदर जाती है ठंडी, सांस बाहर आती है गर्म। यही लय, यही संगीत, यही शांति। इसे बस देखो बिना किसी प्रयत्न के। धीरे धीरे अपनी सांस को थोड़ा और गहरा होने दो। हर सांस अंदर लो और महसूस करो कि तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भर रही है। हर सांस बाहर छोड़ो और महसूस करो कि पुरानी थकान, बोझ, डर, संदेह सब बहकर जा रहे हैं। अब अपने भीतर एक प्रश्न उठाओ, मैं वही क्यों रहूं जो कल तक था? क्यों ना आज से खुद को इतना बदल दूं कि पूरी दुनिया आश्चर्य से मुझे देखे। इस क्षण को एक नए आरंभ की तरह महसूस करो, जैसे तुम अपने भीतर एक दरवाजा खोल रहे हो। एक दरवाजा जहां से प्रकाश आता है, स्पष्टता आती है, साहस आता है। सांस को देखते रहो और धीरे धीरे महसूस करो कि तुम भीतर से हल्के हो रहे हो। हर पुरानी आदत जो तुम्हें रोकती थी टूट रही है। हर सीमित विचार
उड़ रहा है और तुम्हारा असली स्वरूप उभर रहा है। धीरे से अपने मन में कहो, मैं बदल रहा हूं, मैं नया हो रहा हूं, मैं वही बन रहा हूं जो मुझे होना था। कुछ क्षण शांति में रुको, सांस के साथ घुल जाओ और अपने भीतर उठती ऊर्जा को महसूस करते रहो। आंखें बंद रखते हुए अब अपने दिल के क्षेत्र पर ध्यान लाओ। यहां एक हल्की सी गर्माहट महसूस करो, जैसे भीतर कोई अग्नि जल रही हो, पर यह अग्नि विनाश की नहीं, यह अग्नि परिवर्तन की है। अब अपने भीतर कल्पना करो कि तुम्हारी यह आंतरिक अग्नि धीरे धीरे फैल रही है, छोटे छोटे अंधेरों को रोशनी में बदल रही है, पुराने डर को साहस में बदल रही है, कमजोरी को शक्ति में बदल रही है। हर सांस के साथ ये आग और तेज हो रही है, शांत, स्थिर लेकिन मजबूत। अब अपने मन में वे चीजें याद करो जिन्हें तुम बदलना चाहते हो। गुस्सा, आलस्य, डर, शंका, लोग क्या कहेंगे, अति सोच, इन्हें एक एक करके इस अंदर जलती आग के सामने रख दो, जैसे कोई पुरानी कागज की चिट्ठी आग में डालता है और वह चिट्ठी राख बनकर उड़ जाती है। कुछ सेकंड इन्हें जलते हुए देखते रहो और देखो ये कितनी आसानी से समाप्त हो जा रही हैं, क्योंकि जो तुम्हारा असली स्वरूप है उसे सिर्फ जागृत होना है, किसी और बनने की जरूरत नहीं। अब धीरे धीरे अपने भीतर ये शब्द उठने दो, मैं अपने भीतर बदलाव की शक्ति हूं, मैं जो बनना चाहता हूं वही बन सकता हूं। मेरी ऊर्जा मेरी दिशा तय करती है, मेरी चेतना मेरा मार्ग बनाती है। महसूस करो कि जैसे तुम्हारा भीतर मजबूत हो रहा है, जिम्मेदारी लेने वाला, स्पष्ट दिखाई देने वाला और दुनिया से अलग अपना रास्ता बनाने वाला। सांस चलती रहे, ऊर्जा बहती रहे और तुम्हारा संकल्प भीतर स्थिर होता रहे। कुछ क्षण इसी मौन में ठहरो। अब इस अंतिम चरण में अपने भीतर उभरती नई पहचान को महसूस करो। कल्पना करो कि तुम अपने सामने खड़े हो, लेकिन वह तुम नहीं जो कल थे, वह तुम हो जो आज पैदा हो रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास है, आंखों में चमक है, चलने में स्थिरता है और तुम्हारी ऊर्जा इतनी शांत है कि कोई भी उसे महसूस कर सकता है। सांस अंदर लो और महसूस करो कि तुम अपने नए स्वरूप को अंदर खींच रहे हो। सांस बाहर छोड़ो और महसूस करो कि पुराना सब कुछ तुम्हारे जीवन से जा चुका है। अब धीरे से अपने आप से कहो, मैं बदल चुका हूं, मैं अपने उच्चतम स्वरूप में प्रवेश कर चुका हूं, मैं हर दिन पहले से बेहतर बन रहा हूं, मैं ऐसी रोशनी बन चुका हूं जिसे देखकर दुनिया हैरान हो जाए। अब कल्पना करो कि तुम अपनी रोज की जिंदगी में चल रहे हो, लोग तुम्हें देख रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे कि यह परिवर्तन कैसे हुआ। तुम्हारी शांति उन्हें चौंका रही है, तुम्हारी स्पष्टता उन्हें प्रभावित कर रही है, तुम्हारी स्थिरता उन्हें सोचने पर मजबूर कर रही है और तुम भीतर मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि बदलाव बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। अब आखिरी बार एक गहरी सांस लो और बहुत धीरे से बाहर छोड़ो। अपने हाथों और पैरों को हल्का सा हिलाओ, गर्दन को ढीला करो और जब मन कहे धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लो। तुम अब पहले जैसे नहीं हो, तुम बदल चुके हो, तुम अपने नए रूप में प्रवेश